अलीगढ़ के हीरालाल बारासैनी इंटर कॉलेज में 3 दिन पहले हुई मारपीट की घटना लगातार तूल पकड़ती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद एवं अन्य संगठनों के द्वारा सामूहिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। यह धरना प्रदर्शन अलीगढ़ के हीरालाल बारासैनी इंटर कॉलेज के गेट पर आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से पहुंचे प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन करते हुए एसएसपी को संबोधित एक ज्ञापन सीओ को सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि जिस तरीके से शहर के एक प्रमुख व्यापारी और उसके गुर्गों के द्वारा कॉलेज कैंपस में प्रधानाचार्य के कक्ष में घुसकर उनके साथ मारपीट की, जब वो बीच बचाव करने पहुंची तो उनके गले में पड़ा दुपट्टा खींच लिया गया। ये घटना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रिंसिपल की तहरीर पर थाना गांधी पार्क में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिक्षकों का कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजे, अन्यथा की स्थिति में वह जिले से लेकर मंडल और मंडल से लेकर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरीके से महिला शिक्षक के साथ मारपीट की गई है दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व शिक्षक एमएलसी जगवीर किशोर जैन ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस तरीके का धरना प्रदर्शन अखबारों में छप रहा है रोजाना कि अध्यापक के साथ एक यहाँ के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा और उनके परिवार के द्वारा श्री रवि कुमार के साथ मारपीट की गई है, प्रधानाचार्य के साथ मारपीट की गई है। पूरा जनपद का शिक्षक लामबंद होकर के, शिक्षक और प्रधानाचार्य लामबंद होकर के इस घटना की निंदा वर्तना करते हैं। और जब तक ये महानुभाव जिन्होंने घटना घटित की है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ऐसा भी सुनवाई में आ रहा है कि दूसरा पक्ष भी एफआईआर के लिए दबाव बना रहा है, क्योंकि रसूख वाले लोग हैं। अगर बनाएगा तो ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। हम एसएसपी से और डीआईजी से मिलकर के बातचीत करेंगे, प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और उनसे वस्तुस्थिति का अवगत कराएगा। और हम समझते हैं कि वर्तमान जो परिस्थिति है शिक्षकों के साथ घटना है, इसलिए कोई भी दबाव में प्रशासन काम नहीं करेगा। प्रशासन काम करेगा तो हम भी ऊपर तक जाने की। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिस तरह से तमाम अध्यापक जो चुनाव ड्यूटी भी करते हैं और तरह तरह से कहीं कहीं जो वो है, और एक महिला टीचर के साथ योगी की सरकार और उसके साथ जो मारपीट छेड़ाखानी की घटना होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो क्या इसका प्रभाव कहीं उधर भी दिखेगा? शिक्षक की नाराजगी कहीं दिखेगी? ये शिक्षक की तो नाराजगी है। सरकार इस प्रकार की इस घटना के प्रति शिक्षक की पूरी नाराजगी शासन से भी प्रशासन से भी है। योगी जो कहते हैं कि कुशल प्रशासन है, उनके कार्यकाल में इस प्रकार की घटना हो रही है और कोई ऊपर से हस्तक्षेप। महिला सशक्तिकरण पे कोई ये क्या मानते हैं? नहीं, महिला सशक्तिकरण का अध्यापक सबसे बड़ा है, शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता है उसके साथ घटना घटी है और वो महिला बहन है, वो हमारा सब शिक्षक समुदाय उनके साथ। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आंदोलन क्या प्रदेश स्तर पर भी जाएगा? अभी 2 चरण का चुनाव नहीं होती है, होगी गिरफ्तारी। आप निश्चिंत रहिए। आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? कल जैसा हमने अखबार के माध्यम से और अपनी मीटिंग के माध्यम से तय किया था कि शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया गया असामाजिक तत्वों द्वारा एक सामान्य रूप की छोटी सी घटना पे, और इस प्रकार से शिक्षक और प्रधानाचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके कारण से हमने ये अलीगढ़ जनपद में ये संदेश दिया है और ये संदेश पूरे मंडल में और प्रदेश में जाने वाला है कि सारे शिक्षक संघ किसी भी नाम से चलते होंगे, वो चाहे वित्तविहीन की हमारी कोई महासभाएं होंगी, वित्तविहीन प्रबंधक महासभाएं होंगी, माने शिक्षा क्षेत्र के जो भी संगठन हैं वो सब ऐसी घटना पर लामबंद हैं और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में उत्तर प्रदेश के किसी संस्थान में ना हो, इसके लिए हम पूरी ऐसी फुल प्रूफ योजना बनाएंगे कि आपको लड़ाइयाँ पहले भी हुई हैं, पहले भी मार पिटाइयाँ हुई हैं, लेकिन आप विद्यालय में आके और बच्चों के सामने अगर अध्यापक के ऊपर हाथ छोड़ेंगे तो ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। आपको उसको किसी भी रूप में आप कर सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आप इस प्रकार से मतलब पूरी आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही एक तरह से चैलेंज कर दिया। तो ऐसा कौन सा पृथ्वी पर व्यक्ति पैदा हो जाएगा जो इतनी बड़ी व्यवस्था को चैलेंज करेगा? प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उनको तुरंत गिरफ्तारी हो। अब अगर हमें संज्ञान में ये आया है कि वो धाराएं अगर उसमें गिरफ्तारी वाली नहीं है
कल को हमसे कहेगा प्रशासन की गिरफ्तारी वाली नहीं है। तब हमारा ये प्रशासन से कहना है कि इन तत्वों के खिलाफ ऐसा कुछ किया जाए, चाहे तो उस कानून से ऊपर जाके किया जाए या उन धाराओं से ऊपर जाके किया जाए, जिससे शिक्षक की गरिमा, शिक्षक का सम्मान, शिक्षक की प्रतिष्ठा, शिक्षा मंदिर का सम्मान, ये सब बरकरार रहे। आखिर आपकी जो तहरीर दी गई है उसके मुताबिक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, इसके लिए क्या है? नहीं, वो जिस प्रकार की तहरीर दी गई, देखिए ये क्या है, कानूनन मामला है। हमने जो तहरीर दी जैसी लिखी वैसी दी गई है, कहीं हमारी तहरीर को कम नहीं किया गया। हमारी प्रिंसिपल गई थी वहाँ, जो लोग गए थे उसमें कहीं कमी नहीं की गई, बल्कि धारा बढ़ाई गई है। इसलिए हम इस बात को नहीं कहेंगे। अब हमारे जो अब हम कितना कानून जानेंगे, कितनी बात करेंगे, कोई हमें फर्जी तो करना नहीं था, हमें झूठा तो करना नहीं था। अब हम शिक्षा का मंदिर है, यहाँ कोई हम झूठ मूठ चलाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम तो अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे शिक्षक, हमारे प्रधानाचार्य हमारे साथ हैं। आंदोलन कहाँ तक जाएगा ये अगर गिरफ्तारी? फिर अभी जैसा हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, और जैसे मैंने कहा, तो इसको हम बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं। हम इसको अंजाम ही दे के मानेंगे। हम शिक्षा के मंदिर को, शिक्षक को, प्रधानाचार्य को प्रताड़ित नहीं होने देंगे, कलंकित नहीं होने देंगे, अपमानित नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करें। प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा, ये जो धरना प्रदर्शन है ये प्रधानाचार्य और शिक्षक से अभद्रता के लिए है। जिसने भी प्रधानाचार्य और शिक्षक से अभद्रता की है उसको सिर मुड़वाकर चौड़ाई पर खड़ा करके 4 जूते न लगाने चाहिए। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये भी शिक्षक के हित में होना चाहिए, शिक्षक के सम्मान में होना चाहिए। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए हैं? मेरा नाम डॉक्टर मुराद खान है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षक हूँ। अखबारों के माध्यम से ये पता चला कि कल एक प्रधानाचार्य स्कूल की जो अर्चना मैडम है उन पर काफ़ी हिंसा हुई है, लोगों ने आके काफ़ी बदतमीज़ी की है। तो इसके हम लोग खिलाफ हैं, हम लोग हमेशा ही हिंसा के खिलाफ रहे हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शैक्षणिक संस्थानों में कभी कोई सी भी हिंसा की कोई जगह नहीं है। इसीलिए हम अपील करते हैं प्रशासन से, डीएम साहब से, ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसकी हम लोग निंदा करते हैं।